नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंकुर सिंगल है और मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ और जॉइंट एक्सपर्ट हूँ रायपुर में। बहुत टाइम से मेरे को काफ़ी क्वेरीज़ आए थे, जनरल पब्लिक के क्वेश्चंस आए थे और पेशेंट्स के भी कि सर ये मिनिमम कट टेक्निक क्या है। तो ये वीडियो उसी पे है जो मैंने आज बनाया है और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मिनिमम कट टेक्निक जो ये टेक्निक है वो है क्या और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, लगभग 10 साल से मैं जॉइंट सर्जरीज़ कर रहा हूँ। और जो ये जॉइंट सर्जरीज़ होती हैं, चाहे वो नी की हों चाहे हिप की हों, इसके बारे में लोगों में बहुत भ्रांतियाँ हैं और बहुत सारे डाउट्स भी रहते हैं। जैसे कई मरीज़ सोचते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट या जोड़ प्रत्यारोपण जो हिंदी में बोला जाता है, उसमें जॉइंट को पूरा निकाल के नया जॉइंट फिट कर देते हैं। तो कई बार मरीज़ को ये डाउट रहता है कि ये तो जॉइंट पूरा आर्टिफिशियल हो जाएगा तो मैं चल ही नहीं पाऊँगा। तो यही सब काफ़ी मिथ्स हैं जिसको मैं इस वीडियो में दूर करूँगा। तो जैसा मैंने बताया कि कॉमनली जो जॉइंट्स ख़राब होते हैं इंडियन सिनेरियो में, वो सबसे ज़्यादा होते हैं घुटने और उसके बाद नंबर आता है हिप्स जॉइंट्स का या कूलों का। और अगर बाहर की बात करूं तो वहाँ पे हिप जॉइंट ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं और उसके बाद नी जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है नी जॉइंट्स या हिप जॉइंट्स में, वो आर्थराइटिस की होती है। इंडियन सिनेरियो में चूँकि हमारे भारतीय महिला पुरुषों को नीचे बैठना पड़ता है, स्क्वाटिंग करते हैं, पालती मार के बैठते, तो इसलिए उनमें घुटनों की तकलीफ ज़्यादा देखी गई है। और जैसे मैंने बताया आर्थराइटिस घुटनों में ज़्यादा होता है। अब जो आर्थराइटिस होता है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं, जो कि मेरे पहले वीडियोस में भी मैंने बताया है। 4 स्टेजेस में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 ऐसी 4 स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। शुरुआती स्टेज में जब भी मरीज़ आता है मेरे पास तो मैं दवाइयों से उसको ठीक करता हूँ या उसको स्लो कर देता हूँ। पर लेट स्टेज में मैं सर्जरी करता हूँ, जो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ मिनिमम कट टेक्निक द्वारा। तो सर्जरी जो मिनिमम कट से होती है या मिनिमम कट क्या होता है वही इसमें बताऊंगा। तो जैसे मैंने बताया कि इस सर्जरी के बारे में बहुत सारे लोगों में गलतफहमियां हैं, डर है। यही सोच के और इसी के चलते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैं इतने साल से ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो मैंने एक टेक्निक को डिवाइस किया जिसका नाम है मिनिमम कट टेक्निक। अगर हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करूँ तो हर चीज़ मिनिमम है। मतलब जब जॉइंट सर्जरी या नी रिप्लेसमेंट्स होते थे तो पुराने ज़माने में लोगों को लगता था या ऐसा होता था कि बहुत टाइम तक मरीज़ हॉस्पिटल में रहता था, ब्लड लॉस काफ़ी होता था, सर्जरी 4-5 घंटे चलती थी, पेन काफ़ी होता था मरीज़ को। तो कहीं ना कहीं उनको ये डर रहता था और उस सर्जरी से झिझकते थे या तभी कराते थे जब वो चलना फिरना उनका बंद हो जाता था। यही सब जानते हुए और सोचते हुए फिर मैंने इस टेक्निक को डिवाइस किया जिसका नाम है मिनिमम कट टेक्निक। ये मेरे द्वारा डिवाइस की टेक्निक है जो एक बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव तरीके से जॉइंट सर्जरीज करता है, चाहे वो नी जॉइंट्स हो चाहे हिप जॉइंट्स हो। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? ये जो टेक्निक है इसमें छोटे चीरे में ऑपरेशन होता है। चमड़ी पे यूजुअली कोई टाका नहीं लेते, क्योंकि कई बार मैंने देखा है पहले जब टाके लिए जाते थे तो मरीज़ को घुटना मोड़ने और सीधा करने में काफ़ी दर्द होता था और टाकों में चुभन होती थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस टेक्निक में टाके रहित सर्जरी की है। मतलब चीरा तो रहेगा पर चमड़ी के ऊपर टाका नहीं रहेगा, तो टाके कटाने का भी झंझट नहीं होता मरीज़ को सर्जरी के बाद, और जो स्टिच पेन होता है वो भी कम होता है। इस टेक्निक में सिर्फ मसल स्प्लिट होती है, ज़्यादा कटिंग नहीं होती। जब कटिंग कम होती है तो जॉइंट पेन भी कम रहता है या पोस्ट सर्जिकल पेन भी मरीज़ को कम होता है। इस टेक्निक के द्वारा बहुत ही कम मिनिमम रीसरफेसिंग की जाती है जॉइंट की। तो ये भी एक भ्रांति है लोगों में कि जॉइंट रिप्लेसमेंट में रिप्लेस करते नहीं, इट्स अ रीसरफेसिंग सर्जरी। और मैं रीसरफेसिंग करता हूँ और मिनिमम कट टेक्निक के द्वारा बहुत ही मिनिमम तरीका या बहुत ही महीन रीसरफेसिंग की जाती है, जो कि सिर्फ मिलीमीटर्स में होती है, चाहे वो नी की बात हो चाहे हिप की बात हो। ये सर्जरी में ब्लड लॉस बहुत कम होता है। जैसे मैंने बताया मसल स्प्लिटिंग अप्रोच है तो काफ़ी कम ब्लड लॉस में होता है, इसलिए मरीज़ों को सर्जरी के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वो भी एक डर रहता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है सर्जरीज़ में, वो भी इस टेक्निक में नहीं होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम नहीं करते हैं और मरीज़ को हम सेम डे चलाते हैं। जी हाँ, सेम डे, क्योंकि जैसे ही हम ऑपरेशन करते हैं इस टेक्निक द्वारा इमीडिएटली मरीज़ का घुटने का दर्द या कूलों का दर्द चला जाता है, वो पेनलेस हो जाता है। और उसके बाद हम 3 से 4 घंटे बाद जैसे उसकी पावर वापस आ जाती है उसको हम चलाते हैं। और इस टेक्निक के द्वारा हम दूसरे दिन सीढ़ी भी चढ़ाते हैं। तो बहुत ही फाइन टेक्निक है, एक मिनिमल इन्वेजिव द्वारा सर्जरी होती है जिसमें कम चीरे में कम ब्लड लॉस में और सेम डे मरीज़ को चलाया जाता है, दूसरे दिन सीढ़ी चलाई जाती है। इस टेक्निक में मरीज़ की जो रिकवरी होती है वो भी बहुत फास्ट होती है। जैसे मैंने बताया, क्योंकि पेन कम हो रहता है, मिनिमल इन्वेजिव है, इसलिए मरीज़ काफ़ी तेज़ी से चलता है, काफ़ी तेज़ी से रिकवर करता है। और हॉस्पिटल स्टे जो होता है वो भी 2 से 3 दिन का ही होता है। तो ये सब जो हॉस्पिटल स्टे की वजह से तनाव होता है वो भी मरीज़ को कम होता है।
सो इट्स अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें हर चीज़ बहुत फास्ट हो गई है और आने वाले समय में इस टेक्निक के द्वारा हम एक दिन में भी पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकेंगे नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट्स के बाद। तो इट्स अ रेवोल्यूशनरी टेक्निक विच हैज़ चेंज द लाइफ ऑफ सो मैनी पेशेंट्स, और पेशेंट्स ने खुद फीडबैक दिया कि काफ़ी फास्ट रिकवरी हुई है और उनको अब लग ही नहीं रहा 2 से 3 महीने या 4 महीने में कि जॉइंट सर्जरी की गई है। आशा है ये वीडियो देख के आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी महसूस होगी। कोई भी आपके डाउट्स हों तो आप इस लिंक पे या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने क्वेश्चंस जो हैं नीचे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।